और उसके बाद रावण पर विजय प्राप्त किए हैं। दशहरा के दिन जो हम लोग विजयादशमी कहते हैं, उसी दिन पापियों का अंत हुआ और रामराज कायम हुआ। सबको समाज को जोड़ करके एक सूत्रधारा में बांधा जाता है। कलश यात्रा का उद्देश्य यही होता है कि समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें भाग लें और माता की पूजा अर्चना करें। हमारे नदियों में सब तीर्थों का आवाहन होता है। जल में सभी देवताओं का निवास माना जाता है, तो इसलिए जल यात्रा किया जाता है। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। आप लोग समाज तक हैं। बता दें कि साहेबगंज थाना क्षेत्र के हिम्मतपट्टी खुरा चौक पर नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के नाम से दुर्गा पूजा कराया जाता है। उस दुर्गा पूजा का आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी, जो कि माता कत्यायनी की आज पूजा थी। और उसी छठे दिन, नवरात्र छठे दिन, गया नदी साहेबगंज जो कि खीरी घाट के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं पर जल बेचकर माता रानी की पूजा कर माता रानी के मुख खोला जाएगा। यही जल के पूजा। बताइए पंडित जी, अपने का नाम क्या हुआ? मेरा नाम आचार्य सूर्य त्रिपाठी है। यह बताइए, 9 दिन जो नौ माता की पूजा कराते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, नवरात्र व्रत उस समय से हुआ जब इस पृथ्वी पर दानवों का बहुत अत्याचार था जी। उस समय भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में पधारे और नवरात्र व्रत किए, माता का पूजन किए, शक्ति प्राप्त हुई और उसके बाद रावण पर विजय प्राप्त किए हैं। दशहरा के दिन जो हम लोग विजयादशमी कहते हैं, उसी दिन पापियों का अंत हुआ और रामराज कायम हुआ। तो सर्वत्र सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो, इसलिए हम लोग नवरात्र मनाते हैं। हाँ पंडित जी, आप बताइए कि कलश यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या होता है? कलश यात्रा निकाला जाता है, सनातन धर्म में सभी जाति को जोड़ा जाता है। हम सनातन धर्म वाले धर्म विभेद नहीं करते, वर्ग विभेद नहीं करते, वर्ण विभेद नहीं करते। सबको समाज को जोड़ करके एक सूत्रधारा में बांधा जाता है। कलश यात्रा का उद्देश्य यही होता है कि समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें भाग लें और माता की पूजा अर्चना करें। हमारे नदियों में सब तीर्थों का आवाहन होता है। जल में सभी देवताओं का निवास माना जाता है, तो इसलिए जल यात्रा किया जाता है। जल ले जाकर के माता के पूजा से पहले, यानी पटाभिषेक, आँख खोलने की प्रक्रिया से पहले, सप्तमी से पहले जल यात्रा की जाती है। फिर उसके बाद आज षष्ठी के दिन सायंकालीन बिल्वाभिमंत्रण होगा। बिल्व वृक्ष में भगवती दुर्गा का निवास माना जाता है और उनको निमंत्रण दिया जाता है, पूजन किया जाता है। फिर प्रातःकालीन सप्तमी के दिन सुबह में लाया जाता है और नवपत्रिका जो है एक साथ मिला करके स्नान करा करके मंडप में प्रवेश करा करके तब माता की पूजा की जाती है और उसके बाद में माता का पट खुलता है, सभी दर्शन करके। आज कौन सी माता की पूजा कराई गई है? आज भगवती कात्यायनी देवी की पूजा हुई है। उनका भोग क्या चीज़ का लगेगा? आज माता को मधु का भोग लगा है। कात्यायनी देवी दुर्गा के 9 रूपों में छठे रूप भगवती कात्यायनी की पूजा खास करके विशेष करके कन्याओं के लिए बहुत ही लाभप्रद है। उनके पूजा में पान मुँह में होना चाहिए, केले के पत्ते का आसन होना चाहिए, सरसों तेल या तिल के तेल का दीपक जले, पीला फल, पीला प्रसाद उनको भोग लगाना चाहिए, लाल या पीला वस्त्र पहन करके पूजा उनकी करना चाहिए। विशेषकर उनकी पूजा केले के वृक्ष में की जाती है। इससे कुंवारी कन्या जो पूजा करती है उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। यहाँ 9 माता के 9 रूप है। पहला कौन सी माता की पूजा कराई गई है? प्रथमम शैलपुत्री का द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा हुई। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हुई, जो बाद में पार्वती हुई, जिनसे भगवान शिव का विवाह हुआ। आप बताइए पंडित जी कि आज कलश यात्रा जो यहाँ से कलश में जल बोझ कर ले जाएगा, कल माता रानी का मुँह खुलेगा और कौन सी माता की पूजा करके उनका मुँह खुला जाएगा? देखिए, हमने आपको बताया कि नवपत्रिका प्रवेश कराने के बाद नवपत्रिका वनस्पति का 9 चीज है, उसमें 9 देवी का निवास माना जाता है। उनको प्रवेश करा करके और उसके बाद में पूजा करके नेत्र निर्माण किया जाता है, नेत्रदान किया जाता है, तत्पश्चात बलि दी जाती है। उसके बाद माता का पट खुलता है। यही। और कहाँ पे आप पूजा करा रहे हैं अभी? हम तो पूजा कराते हैं 2001 से लगातार। अभी कहाँ पे हो रही है? खोरा चौक पर, हिम्मतपट्टी खोरा चौक। जी, आपका शुभ परिचय क्या हुआ? हमारा नाम है सूर्य त्रिपाठी, घर हुआ गुलाबपुरी परसौनी।
और हम बहुत दिन से यहाँ पूजा 2001 से ही लगातार पूजा करा रहे हैं। जी आप बताइए कि काफ़ी भक्त के मन में सवाल उठता है कि कन्या पूजन या डोली क्यों कलश यात्रा में जाती है और कन्या पूजन पहले क्यों कराया जाता है? देखिए, सनातन धर्म में कन्या पूजन का महत्व है। समाज में यह दर्शाया जाता है कि आज की कन्या कल की किसी की बहू होगी, तो समाज में सनातन धर्म में उसको अर्धांगिनी के रूप में जब वो स्वीकार होगी तो वह स्त्री का रूप ले लेगी। उससे पहले कन्या 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष के बीच 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। वह दुर्गा जी का 9 स्वरूप है और एक बटुक की भी पूजा होती है। तो समाज में यह दिखाया जाता है जो कन्या है उसको बेटी की दृष्टि से देखो, बहन की दृष्टि से देखो, सबको समान भाव की दृष्टि से देखो। और दुर्गा का पूजा इसलिए किया जाता है, दुर्गा दुर्गति नाश है, यानी दुर्गुणों का नाश हो। मेरे अंदर जो अवगुण है, समाज के अंदर जो अवगुण है, वह दुर्गुण त्याग यदि हो जाए तो दुर्गा पूजा सफल हो। और डोली का उद्देश्य? डोली लाया जाता है, माता जी को नगर परिभ्रमण कराया जाता है। आज के दिन नगर परिभ्रमण होता है, ग्राम की सीमा दिखा दी जाती है। तत्पश्चात सायंकालीन बिल वृक्ष के निकट जाकर के निमंत्रण दिया जाता है और इसी डोली में माता जी को सुबह में वो बिल वृक्ष के समीप जाकर पूजन करके और डोली में ला करके उनको मंडप में प्रवेश कराया। कौन सी मंत्र से उच्चारण का किया जाता है? ये मंत्र तो बहुत सारा है दुर्गा सप्तशती में। ऐसे विश्व कल्याणार्थ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके नारायण नमस्ते। इस मंत्र से वहाँ पाठ भी होती है और इस मंत्र से विश्व कल्याणार्थ